जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। मित्रों, हमारा जो ये अभी हम अध्याय चल रहा है, ये चल रहा है राजयोग का। पिछले अध्याय में मैंने आपको पंच महापुरुष योग का एक छोटा सा वीडियो बना के डाला था, लेकिन मुझे उसमें तसल्ली नहीं हुई कि वो छोटे से वीडियो में मैं आपको हर ग्रह के बारे में जो पंच महापुरुष योग होते हैं, जो मंगल से बनता है, बुध से बनता है, बृहस्पति से बनता है, शुक्र से बनता है और शनि से बनता है, मैं पूर्ण रूप से आपको जानकारी नहीं दे पाया। तो इसलिए मैं आपको अब एक एक ग्रह के हिसाब से मैं आपको अलग अलग जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं पहली जो जानकारी है वो है रोचक योग की। रोचक योग कैसे बनता है और जातक को इससे क्या लाभ होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो मित्रों, मेरे इस चैनल को जिसका नाम है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपसे अनुरोध भी करता हूँ, आपसे एक निवेदन भी है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, गूगल हमारे वीडियो को इतना जल्दी आपको दिखाएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने इष्ट मित्रों को, आपके इष्ट मित्रों को जो नई नई जानकारी है वो सबको अवश्य ही मिलेगी। आज का जो हमारा योग है इसको हम कहते हैं रोचक योग। ये योग किस तरह बनता है और जातक को इसका क्या लाभ होता है वो हम आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल बताने वाले हैं। इस योग का मतलब क्या है, कैसे बनता है, आप ज़रा ध्यान से सुने और वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले और आपकी कुंडली में अगर योग बना हुआ है तो आप उसको आसानी से पहचान लें और उसके हिसाब से फिर आप उसको कार्य में लें। तो रोचक योग जो बनता है, मंगल अपनी ही राशि का होकर या मूल त्रिकोण का या उच्च राशि का होकर के अगर केंद्र में होता है। केंद्र के 4 भाव होते हैं हमारी कुंडली में, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ये 4 भाव केंद्र के हैं। इन चारों भावों में मंगल अगर स्वग्रही बैठा हो, उच्च का बैठा हो या अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो ये योग बनता है। अब इस योग के बारे में आपको हम बताते हैं। दीर्घायु स्वच्छंत कांत बहुरे धीर बल शासी चाप्त सिद्धे शाणु भ्रूणी लकेश शमकर चरणों मंत्र विचारो कीर्ति रक्त श्यामोत शिवरो रिपुषण बलमथनम कम कंठो महोजय क्रूरो भक्तो नराणाम द्विज गुरु विनते श्याम जान रूज जंग है। जिसके जन्म के समय रोचक योग हो वह दीर्घायु, स्वच्छ क्रांति, रक्ताधिक्य, बल, साहसी, सिद्धि प्राप्त, सुंदर भ्रकुटी वाला, नील केश वाला, हाथ पैर सुडौल, मंत्रज्ञ, रक्त श्याम वर्ण, बड़ा सुईड, शत्रुजित, शंख समान कंठ वाला, बड़ा पराक्रमी, दुष्ट, ब्राह्मण, गुरु के सामने विनयी, जनता में प्रेम और पैर के ऊपर कटी के नीचे का दुबला होता है। ये योग जो है इस तरह का होता है कि रोचक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से हष्टपुष्ट बलिष्ठ होता है। अपने कार्यों से वह संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होती है। स्वयं के अतिरिक्त देश की कीर्ति को भी उज्ज्वल करता है। वह स्वयं राजा होता है अथवा पूर्ण जीवन राजा के तुल्य ही व्यतीत करता है। अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति वह पूर्णतः जागरूक हो और सजग रहता है तथा उसकी उन्नति में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। उसकी जो चुंबकीय शक्ति एवं प्रभावोत्पाद व्यक्तित्व के जो फल स्वरूप भक्त अथवा श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर उसके इर्द गिर्द रहती है, तो जीवन में उसे सच्चे मित्र भी प्राप्त होते हैं जो सदैव उसके सहायक होते हैं।
ऐसे जातक का चरित्र उच्च कोटि का होता है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव में वह नहीं आता है। आर्थिक दृष्टि से वह संपन्न रहता है। जीवन में द्रव्य का अभाव उसे महसूस नहीं होता है तथा दीर्घ आयु को वो प्राप्त करता है। सेना या मिलिट्री में होने पर ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योग वर्णित है। इन पांचों में से कोई एक योग होने पर भी जातक महापुरुष होता है। ऐसे देश विदेश में उसकी कीर्ति लाभ करता है। इन 5 योगों के नाम मैंने आपको बताए हैं। मंगल से रुचक योग बनता है, बुध से भद्र योग बनता है, और गुरु से हंस योग बनता है, और शुक्र से मालव योग बनता है, और शनि महाराज से शश योग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो जातक है जो रुचक योग में जन्म लेता है वो बहुत अच्छा स्वाभिमानी होता है। उसके बारे में और भी आगे कहा गया है, खड्बांग पाश वृषकार मृग चंद्र वीणा विज्ञांकस्त चरणम सरलान गुणम स्यात् मंत्र विचार कुशलस्तु लयेत् सहस्त्रम मध्यम च तस्य गदितम मुकुदैर्ध्यतुल्यम। जिसका जन्म रुचक योग में हो वो हाथ पैर से खड्बांग, पाश, वृष, धनुष, चक्र, बीड़ा, रेखा समझना चाहिए, सरल अंगुली, मंत्री, हजारों में एक, न बड़ा न छोटा, लंबे मुखमाला हो, सद्धस्य बिंदतस्य तथोज्जायना प्रभु शरत तसप्तिरातिरायुरस्मात् सस्ताग्निच हो रुचिका विधाने देवालयांते निधनम करोति। ऐसा जो जातक होता है जिसका रुचक योग में जन्म हो वह सही विंध्य पर्वत में उज्जैनी देश का राजा 70 वर्ष की आयु, शस्त्र अस्त्र का चिन्ह तथा अंत में देवालय में वो शरीर को त्यागता है। तो ऐसा जो रुचक योग वाला जातक होता है उसका ये प्रभाव होता है। इन योगों का अध्ययन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित ग्रह निर्मल, अभेद, अवक्री और 10 से 25 अंशों के बीच में हो, क्योंकि 1 से 5 अंश तथा 25 से 30 अंश निर्बल कहे जाते हैं। 10 से 20 अंक सर्वोत्तम कहे गए हैं। यों भी 5 से 10 तथा 21 से 25 अंश ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। यदि निर्बल हो तो संबंधित योग होने पर वह पूर्ण फल नहीं देगा तथा न अधिक प्रभाव दिखाएगा। ग्रह स्वराशित हो या उच्च राशिस्थ हो अथवा मूल त्रिकोणगत हो, आचार्य ऋषियों के मतानुसार मूल त्रिकोण निज तुंग ग्रहोपयाप्ता भौम जय जीवसितमान सुता बलिष्ठः केंद्र स्थिता यदि तदा रुच भद्रयंश मालव्यचारु शशि योग करा भवन्ति। रोचक योग सभी सफल एवं श्रेष्ठ बनाता है जब भौम बलिष्ठ होकर केंद्र स्थित हो जाता है या फिर वह नेता, कमांडर या मुख्यमंत्री बनाता है। तो मित्रों ये था रोचक योग। मैंने आपको आज इसको पूर्ण रूप से बताया है कि रोचक योग क्या होता है। पिछला वीडियो मैंने पंच महापुरुष योग का एक भी बनाया था, लेकिन उसमें मैं पूर्ण रूप से इस योग की व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए मुझे दोबारा ये रोचक योग बनाना पड़ा। तो ये योग अगर आपको कैसा लगता है आप अपने विचार मुझसे व्यक्त करें, अपने भाव मेरे को बताएं, अपनी राय मुझे अवश्य दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को उसको शेयर भी करें। तो इसके साथ ही ये रोचक योग का अध्याय मैं यही समाप्त करता हूँ कि रोचक योग जातक के लिए कैसा होता है मैंने आपको बताया। आप अपनी कुंडली में खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा रोचक योग बनता है या नहीं बनता है। बनता है तो वो आपको क्या फ़ायदा दे रहा है, आपको फ़ायदा दे रहा है, आपको कितना लाभ कर रहा है। इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि अगर आपके भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, ज़िंदगी जीने में आपको कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें। उसका विश्लेषण करके आपको सही तरीके से जो भी आपके लिए उचित परामर्श होगा, जो भी आपके लिए उचित उपाय होगा, जो भी आपके लिए मार्गदर्शन होगा वो आपको अवश्य ही बताया जाएगा। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें इस वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, जिस तरीके से आप चाहें हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
आप हमें भेजें और हमारे से उचित परामर्श लें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से एक नए वीडियो की जानकारी आपके लिए दोबारा मुहैया कराने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। तब तक आप मेरा वीडियो का इंतज़ार करें और मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।